नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के संबंध में। वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो प्रायः बरसात से पहले शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फिर 4-6 महीने तक पूरी हाहाकार मचाती हैं। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ है जिनको एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचने के लिए किसी न किसी वेक्टर की ज़रूरत होती है, किसी न किसी साधन की, एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है। मच्छर, मक्खी, पिस्सू, टिक्स कुछ भी हो सकते हैं। या कल्पना कीजिए एक छोटा सा मच्छर अपने साथ 50 तरह की बीमारियां लेकर चल रहा है, चाहे वो जीका हो, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे जैपनीज इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू, इतनी सारी बीमारियां एक मच्छर लेके चल रहा है। इसने हमारे को काटा, मैं इन्फेक्टेड हूँ किसी बीमारी से, वो ब्लड उसने लिया और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को काटा जा करके और उसने ये ब्लड उसमें डाल दिया और वो ब्लड ही नहीं उसने ट्रांसफ़र किया, वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो मेरे ब्लड में मिक्स है, वो बैक्टीरिया वायरस भी वहाँ पहुँचा दिए। इस प्रकार से उसने एक वेक्टर का काम किया और इस प्रकार कार्य करने वालों को वेक्टर डिजीज़ को वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है, जो इस प्रकार से फैलती है। जरा कल्पना कीजिए कि 4-5 लोगों का परिवार है, हंसता खेलता परिवार चल रहा है। अचानक घर के मुखिया को बुखार आता है, फीवर आता है। वो पास के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब उन्हें देखते हैं, कुछ चेकअप करवाते हैं, चेकअप करवाने का कहते हैं आप एडमिट हो जाइए। पेशेंट एडमिट हो जाता है जा करके और 2 दिन बाद उसको आईसीयू में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पूरा शरीर उसका सूख रहा है, प्लेटलेट्स गिर रही हैं और उसे ऐसा लग रहा है जैसे मौत उसके बहुत करीब आ गई। देखते देखते, ज़्यादा नहीं थे, 3-4-5 दिन के अंदर ही सब कुछ चेंज हो रहा है। ये हाल है, ये इतना खतरनाक है वेक्टर बॉर्न, और जरा चूके जान चली जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये है इस वेक्टर बॉर्न डिजीज का काला सच, और इसको समय रहते अगर कंट्रोल ना किया गया तो फिर बचाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो ये डेंगू की बात कर रहा हूँ मैं, डेंगू तो वास्तव में एक वायरल डिजीज़ है जो एक मच्छर इन्फेक्टेड आदमी को ब्लड लेकर के दूसरे नॉर्मल आदमी के बॉडी में जब डालता है तो वो वायरस भी उसके साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद फिर वायरस वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इस लायक हो जाता है कि अटैक कर दे 4-5 दिनों में, 4-5 दिन बाद आदमी को अटैक कर देता है, क्योंकि उसको भी डेंगू पॉजिटिव हो चुका होता है पेशेंट आदमी। और अगर उसको समय पे ध्यान ना दिया गया तो वही स्थिति आएगी जो मैंने अभी आपको बताया, 4-5 लोगों के परिवार वाली बात जो बताई मैंने आपको। इसलिए आवश्यक है कि हम इसको अच्छी तरह समझें। क्यों? क्योंकि जो डेंगू का वायरस है, डेंगू V1, V2, V3, V4, इसकी कोई मेडिसिन अभी तक दुनिया में बनी ही नहीं है। तो अगर होगी तो ठीक कैसे होगी? कौन सी डॉक्टर दवा देगा आपको? वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जो आप खांसी आ रही खांसी की दवा दे दी, बुखार आ रहा बुखार की दवा दे दी, और इसके लिए कोई दवा है ही नहीं। तो इसलिए इससे बचना ही सबसे जरूरी है। इसकी जानकारी ही बचाव है। ये वीडियो आपको मैं इसीलिए लेकर के आया हूँ ताकि हम सब लोग जान लें कि जितने वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं किस प्रकार से फैलते हैं और उसके बाद में कितना घातक हो सकते हैं, कितना नुकसानदायक हो सकते हैं। जानकारी ही बचाव है। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह अगर आप जान गए कि कैसे कंट्रोल करना है तो आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को इन वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं जो आपकी नींद उड़ा देगी। आज हम बताएंगे आपको वेक्टर जनित रोगों के बारे में, कितना खतरनाक है, और उनके सुपर विलन, वेक्टर बॉर्न डिजीज का सुपर विलन जो डेंगू फीवर, उसकी सच्चाई। आइए जानते हैं किस प्रकार से एक मच्छर हमारी जिंदगी को परेशानियों में डाल सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे छोटे छोटे मच्छर हाहाकार मचा रहे हैं, डेंगू का खौफ, और साथ में डेंगू से बचने की सीक्रेट इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे।
इसलिए ये वीडियो लाइफ सेविंग है, मिस मत करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। ये वेक्टर जनित रोग क्या है? ये वो खतरनाक बीमारी है स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक मनुष्य से दूसरे स्थान तक मनुष्य तक नहीं पहुंच सकती। भले ही रोज गले मिले हम, तब भी बीमारियां नहीं पहुंचेंगी जब तक कि कोई वेक्टर इनके बीच में नहीं हो। जैसे मच्छर है, टिश्यू है, पिस्सू है, टिक्स हैं, इन्हें न फैलाएं। इन बीमारियों को फैलाने वाले वेक्टर हमारे कोई पेट्स नहीं हैं। वास्तव में ये मनुष्यों में मलेरिया, जीका, जेई, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाकर जान लेने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए साइलेंट किलर काम करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि हर साल पूरे विश्व में लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग वेक्टर बॉर्न डिजीज के शिकार होते हैं। 2024 में तो हद हो गई, अकेले भारत में 12 लाख नए मामले आए, जिनमें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य थे। इस वर्ष हर 3 मिनट पे एक नया केस रिपोर्ट हुआ। कारण वही ग्लोबल वार्मिंग, बारिश, गर्मी, गंदगी, इन सब ने मिलकर मच्छरों को सुपर पावर दे दी है, जिससे इनकी इम्यूनिटी बढ़ गई। और 2024 में अकेले दिल्ली में मच्छरों ने 3 लाख, कैन यू इमेजिन, 3 लाख लोगों को बिस्तर पर लिटा दिया था। अकेले ब्राज़ील में 12 लाख केस, जिनमें से 1200 मौतें हो गई। कोई जवाब नहीं इसका। ये बीमारियां गरीब देशों को बुरी तरह तोड़ रही हैं। अफ्रीका, एशिया में तो पहले से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब यूरोप, अमेरिका भी कांप रहे हैं। इसके पीछे छिपा है इन देशों में भी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की महामारी खतरा। क्योंकि अभी अभी हम एक पेंडेमिक से ठीक से निपट भी नहीं पाए हैं। WHO बार बार कह रहा है कि संपूर्ण विश्व की लगभग 50% पॉपुलेशन, 4 अरब लोग इस छोटे से मच्छर के रडार पर हैं। और अगर अभी इसको कंट्रोल करने कोई ठोस कदम न उठाया गया तो इसका खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ेगा, पूरे मानव समाज को उठाना पड़ेगा, जिसका आप आंकड़ों से देख सकते हैं। इसमें भारत की स्थिति देखिए, एशिया की स्थिति देखिए, अमेरिका देखिए, यूरोप कहाँ पे जा रहा है। अब बात करते हैं आज के मुख्य विषय डेंगू की। तो तैयार रहिए। डेंगू के बारे में एक एक चीज जो मैं बताऊंगा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। क्योंकि डेंगू सिर्फ बुखार नहीं है, ये वायरस की वो चाल है जो शरीर के अंदर के हर कण को, खून के हर पार्ट को तोड़ने की कोशिश करता है और इसे फैलाता है। डेंगू फैलाने वाले मच्छर एडीज इजिप्टी के नाम से जाने जाते हैं। ये मच्छर टाइगर मच्छर भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर टाइगर की तरह लंबी लंबी धारियां होती हैं। इन्हें आप दूर से देखकर पहचान सकते हैं कि साहब ये डेंगू का मच्छर। अगर एक भी दिख जाए तो अलर्ट हो जाए कि आपके घर में डेंगू के मच्छर पनप रहे कहीं पर। ये दिन के समय काटती है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये साफ पानी में छोटे बड़े बर्तनों में जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ पर रहते हैं, वही अंडे देते हैं। एक बार में 200 अंडे देता है। और ये सोच लीजिए एक छोटा सा चम्मच पानी भी इनके अंडे देने के लिए सफिशियंट है। तो कितना कम समय में कितना आसानी से फैल सकने वाली चीज़ है। और जिसको डेंगू हो जाता है उसके शुरुआती लक्षण क्या है ये भी जान लीजिए। 104 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तेज सिर दर्द, खासकर आंखों के पीछे, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, जी मतलाना, त्वचा पर दाने, बहुत ज़्यादा थकान, ये सारी चीज़ें उसको दिखती हैं। और अगर ये सीवियर हो गया, ये तो आपकी प्राइमरी लक्षण बता रहा हूँ, अगर गंभीर डेंगू हो गया, सीवियर डेंगू हो गया, तो उससे क्या लक्षण होंगे वो और ज़्यादा जरूरी है जानना उसके बारे में, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यदि समय पर इलाज ना मिले तो डेंगू खतरनाक रूप ले सकता है, जानलेवा हो सकता है, इससे गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। तो क्या लक्षण है गंभीर डेंगू के? नाक और मसूड़ों से खून निकलना, उल्टी या मल से खून आना, ब्लड प्रेशर गिरना, इस हद तक गिर जाना कि आदमी बेहोश हो जाए, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाना, पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी का होना, ये सारे लक्षण हैं। अच्छा, हम ये बात तो हम कर रहे हैं, मगर अगला पूछ सकता है डॉक्टर कब दिखाएं? तो 2 दिन का समय, 2 दिन में अगर फीवर आ रहा है, नहीं उतर रहा है, डॉक्टर के पास चले जाएं। या शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, थकान आ रही है, ब्लीडिंग कोई लक्षण मिल रहे हैं, तो आप जो है डॉक्टर से सत्या मिलने जा करके, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है सीवियर हो रहा हो।
सीवियर होने से पहले डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जो ब्लड टेस्ट बताएं उन ब्लड टेस्ट को अवश्य करवाएं। अच्छा, इसमें सस्पेंस फैक्टर क्या है? अक्सर प्लेटलेट्स गिरते हैं, पर हमेशा प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। प्लेटलेट्स के कम होना डेंगू फीवर होने की निशानी नहीं होती है। और बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें डेंगू फीवर कम होता है, चाहे टाइफाइड हो चाहे मलेरिया हो। असली खतरा है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेंगू। कितने प्रकार का होता है डेंगू वायरस? तो डेंगू वायरस 4 प्रकार का होता है। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। और सबसे खतरनाक बात है वायरल डिजीज में कि अगर आपको एक प्रकार से कोई बीमारी हो जाती है वायरल, तो आपकी बॉडी में उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज आ जाती हैं और आप उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में क्या करें? डेंगू 4 वैरायटी है। एक से आप रजिस्टेंस से दूसरे हमला कर, दूसरे से हमला तीसरे हमला कर दिया, और बार बार हमला करना जानलेवा होता है। इसलिए डेंगू से बचाव ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपको बताने जा रहे हैं मच्छर का जीवन चक्र। याद रखिए, मच्छर की लाइफ साइकिल में छिपा है सो कंट्रोल करने का फार्मूला। और अगर आप ये फार्मूला अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके घर में डेंगू मच्छर कभी नहीं पनपने पाएगा। यह है लाइफ साइकिल। देखिए, ये अंडे रखे हुए हैं, ये आपके लार्वा 3-4 दिन में लार्वा बनते हैं, और लार्वा के भी 4 स्टेज होती हैं। फिर ये प्यूपा बदलता है, प्यूपा के बाद में एडल्ट। इसमें कम से कम 8-9 दिन लगता है, और अगर 8-9 दिन लगता है तो ये मच्छर 8-9 दिन पानी में ही रहता है। समझ गए ना आप उसका लाइफ साइकिल? अब आइए बात करते हैं वो कौन कौन से स्थान है जो आपके घर में साफ पानी रहे मगर 10-15 दिन से आपकी नजर नहीं पड़ती। पानी भरा रहता है मगर हम ध्यान नहीं दे पाते। नंबर 1, कूलर भरा हुआ पानी। कूलर हम कभी नहीं साफ नहीं करते, जितना पानी भरा उतना भरा हुआ। पानी की टंकियां बंद हो, ढक्कन तोड़ दिया, खुले, उसमें आराम से मच्छर अंडे दे रहे हैं और रह रहे हैं। बॉटल, पुराने टायर, एकत्रित सामान जो छत पे अपने कूड़े में डाल रखा है, वो बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता है। गमलों के नीचे लगाने वाली ट्रे, मनी प्लांट के पॉट में मच्छर पनप सकते हैं। एसी से निकलता हुआ पानी अक्सर किसी किसी घर में बेड के नीचे इकट्ठा हो जाता है। फ्लावर पॉट में रखा हुआ पानी, फ्रिज के नीचे लगी हुई ट्रे, चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए आपने पॉट रख रखा हुआ, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे मच्छर चुपचाप छिप करके अपना जीवन गुजारते हैं। 10-15 दिन आराम से निकालते हैं और उसके बाद फिर हम ही को काटते हैं। अगर आप सप्ताह में एक बार अपने घर का सारा पानी पलट दें और उसी जगह नया पानी जो आपको रखना है तो रख लें। जो फालतू पानी भरा उसको आप नष्ट कर दें, सुखा दें। छतों पे पुराने डिब्बे, टायर में अगर पानी है तो उसको फेंक दीजिए। पानी टंकियां ढंग से बंद कर दीजिए। कूलर का पानी एक बार हफ्ते में पलट दीजिए। तो आपके, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके घर में जो अंडे से लेकर के और एडल्ट मच्छर बनने तक 7-8 दिन, उसके अंदर ही हर हालत में मच्छर मर जाएगा, बचने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए सप्ताह में एक दिन, चाहे वो रविवार रख लीजिए, हर रविवार मच्छर पे वार 1 घंटे का समय निकालिए। अपने घर के जितने भी इस तरह के पानी वाले बर्तन हैं उन सबको साफ करिए, उन्हें निकालिए, उन्हें पानी पलटिए और धुल करके साफ करके रख दीजिए। अगर अपने परिवार को, समाज को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाना है तो यही है हमारा गुप्त मंत्र। हर रविवार मच्छर पर वार। अन्य उपाय क्या है? पूरे शरीर पे फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए, फुल स्लीव, फुल शर्ट, फुल पैंट पहनिए ताकि मच्छर काट ना पाए। दिन में मच्छरदानी में सोएं, दिन में भी रात में भी। मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं, नाम किसी को नहीं बताऊँ कौन सी क्रीम, जो आपको बेहतर लगे। मच्छर को आपके पास ना आने दें। घर में मच्छर रोधी स्प्रे या कॉइल जलाएं। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मच्छर रोधी क्रीम लगाएं। बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को दिन में भी मच्छरदानी में रखिए। अपने आसपास कहीं पर भी मच्छरों को पनपने मत दीजिए। कहीं पानी इकट्ठा मत होने दीजिए।
जैसे मैंने आपको कुछ जगह बताई। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पानी मिलता था उसको इकट्ठा मत खत्म करवा दीजिए। कूलर, गमले, पुराने टायर, बोतलें समय से उनको साफ करते रहिए। पानी की टंकियों को ढक कर रखें, अगर ढक्कन नहीं है तो उनको ढक्कन लगवाएं। सप्ताह में एक बार जमा पानी को खाली करें और साफ करें। घर के आसपास के नालियों को, गड्ढों को साफ करें या उसमें मिट्टी का तेल डाल दें, मच्छर नाशक दवाइयाँ डालें। और एक चीज़ और, फिर एक बार ध्यान रखें, हर रविवार मच्छर परवार। नंबर 3 पे आई, सरकारी और सामुदायिक स्तर पर सहयोग करें और सहयोग दें। घर और मोहल्ले की साफ सफाई पर ध्यान दें। डेंगू के मरीज की सूचना पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दें। नगर निगम या ग्राम पंचायत से फॉगिंग करवाएं, धुआं वाली मशीन चलवाएं। अपने घर के आसपास भी नज़र रखें। जैसे कहीं पर कोई खाली प्लाट है, उसमें बहुत सारा गेट बंद है और बहुत सारा कूड़ा लोग फेंक जाते हैं, जिसमें खोखे, नारियल के खोखे भी हैं, प्लास्टिक के डब्बे भी हैं, कुछ लोहे के डिब्बे भी हैं, उनमें पानी बरसात का इकट्ठा हो रहा है और बीमारी फैलने के चांसेस बने हैं। तो आप इसको नगर निगम से कह के, आसपास ग्राम प्रधान से कैसे मकान खुलवा करके साफ करवा सकते हैं। उससे छत पर खड़े होकर के देख लें किसी पानी टंकी टूटी तो नहीं, अगर है तो उसकी सूचना, अगर वो मकान बंद है तो क्षेत्र के सेक्टर वार्डन को या ग्राम प्रधान को दें। और नहीं तब भी कोई नहीं सुनना है तो आप नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत या जिला अधिकारी को अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं और अपने एरिया में बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। अपने, फिर एक बार कहूँगा, अपने घर को मच्छरों के लिए 5 स्टार होटल मत बनाइए। डेंगू चिल्ला रहा बार बार। प्रकृति को बचाओ वरना मच्छरों पर आ जाएगा। इसीलिए फिर कह रहा हूँ, हर रविवार मच्छर परवार। प्रत्येक रविवार को 1 घंटे का समय निकालिए, अपने घर के जहाँ जहाँ पर पानी भरा हो उन सबको खाली कर दीजिए, पलट दीजिए। ज़्यादा 3 महीने की तो बात होती है, 3 महीने बाद बीमारी वैसे ही कम हो जाती है। एक जागरूकता अभियान चलाने की कोशिश करें, जहाँ लोग 4 लोग हों वहाँ पर इसके बारे में चर्चा करें। अफवाहों से बचें। अफवाहें कैसी होती हैं? लोग कहते हैं पपीते का पत्ता खाओ, प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, लेकिन क्या सच है? विज्ञान कहता है इसका हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। आपको पत्ता खाना खाएं, लेकिन डॉक्टर से संपर्क करें, उसके द्वारा दी गई दवाइयां भी खाएं। कुछ लोग और भ्रांतियां पालते हैं, कहते हैं डेंगू सिर्फ गरीबों में होता है, क्या सच है? अपने उत्तर हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। तो कौन कौन से डेंगू केवल गरीबों को होता है, डेंगू जानलेवा होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स गिरेंगे ही गिरेंगे? इसका जवाब सबको मालूम, प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे। डेंगू किसी को भी हो सकता है और डेंगू जानलेवा नहीं होता है। एक चीज़ और कहूँगा, आपके क्षेत्र से, आपके परिवार से, आपके समाज से डेंगू हटाने के लिए कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला है। अपना सुपर हीरो स्वयं बनिए। हर रविवार मच्छर पर वार कीजिए, हर मच्छर के जन्म को रोकिए, डेंगू को हराइए। अपनी गली, अपना घर, अपना समाज मच्छर मुक्त बनाइए, अपने क्षेत्र को मच्छर मुक्त बनाइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। और अगर मेरा वीडियो, मेरा प्रयास आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, समाज के लिए उपयोगी लगा है, तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।